दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे हुमायूं। पिछली वीडियो में हमने बाबर के बारे में देख लिया था, आज हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है? 1530 से 1556। 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, यानी कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में जब इनका राज्याभिषेक हुआ, उससे पहले ये बनखसा के राज्यपाल हुआ करते थे। यानी कि ये जो जगह है बनखसा, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साइड है, वहाँ के ये राज्यपाल हुआ करते थे। और फिर क्या हुआ? 1530 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। 1533 ईस्वी में गद्दी पे बैठने के बाद इन्होंने दीनपनाह नगर की स्थापना की। ये जो दीनपनाह नगर है, ये दिल्ली के पास ही बसाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। चौसा के युद्ध में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने हरा नहीं पाए, ना ही ये शेरशाह सूरी को हरा पाए, यानी कि संतुलन में रहा मैच। ठीक है, फिर जब 1540 ईस्वी में दोबारा शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया हुमायूं पर, और फिर क्या हुआ? 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ। और इसमें क्या था कि शेरशाह सूरी और हुमायूं आपस में जब लड़े तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और क्या हुआ? दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो फिर जब दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया, तो फिर क्या हुआ कि हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग गए। ठीक है, कहाँ भागे थे? सिंध चले गए थे ये। ठीक है, फिर जब 1555 ईस्वी में 1540-45 में इनकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी। चौसा के युद्ध के बाद 1540 में हुआ बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध किन किन के बीच हुआ? दोबारा से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और क्या हुआ? दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी ने अपना कब्जा जमा लिया। तो फिर क्या हुआ? जब इन्होंने कब्जा जमा लिया तो हुमायूं को भागना पड़ा, तो हुमायूं भागकर सिंध चले गए। ठीक है, जब 1555 ईस्वी में फिर 1545 में हालांकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो इनके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे। शेरशाह सूरी ज़्यादा ताकतवर थे, उतने ताकतवर ये थे नहीं। क्या हुआ कि 1555 में फिर सूरी सिकंदर को परास्त कर दिल्ली की गद्दी पुनः हासिल कर ली। और फिर क्या हुआ? 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से गिर के हो गई थी। माना जाता है कि इन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था और इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई थी, तो वही पढ़ते टाइम कोई बुक्स वगैरह निकालने गए होंगे, तो इनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई। तो इतिहासकार कहते हैं हुमायूं के बारे में, जिस तरह जीवन भर ये लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि देखो, 1508 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, 39 में युद्ध हुआ, फिर 40 में युद्ध हुआ, फिर 55 में युद्ध हुआ, फिर कहीं जाके लास्ट टाइम इन्होंने गद्दी हासिल की और 1 साल भी गद्दी का सुख नहीं ले पाए और 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो जीवन है उसके बारे में एक साहित्य है हुमायूं नामा, उससे पता चलता है। हुमायूं नामा कभी कभी वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है बुक्स वगैरह से कि ये बुक किसकी है, ये बुक किसकी है। अगर आ जाए कि हुमायूं नामा बुक किसकी है, तो ये किसकी है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी, इन्होंने इनकी जीवन कथा के बारे में लिखा था। हुमायूं नामा के रूप में ये संकलित है। ठीक है, धन्यवाद।